Statistics chapter 1, index number. Index number is percentage change in the value of variable compared to given value of variable in the base year. Symbolically it is known as I. I is calculated as per P1 upon P0 into 100, where P1 is price of current year and P0 is price of base year into 100. So percentage price relative is called index number. Price relative is P1 upon P0. Now index number is calculated for price as well as quantity. As per instruction given in the question, we need to check कि प्राइस इंडेक्स नंबर पूछा है कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. जैसे ये 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ईयर 2008 से 2015 तक की इंफॉर्मेशन है हमारे पास और हमें डेली वेजेस दिए गए. डेली एवरेज वेजेस इज गिवन 275 to 345 is the amount given for daily average wages. Now FBIN fixed base index number is given. तो पहले समझते हैं FBIN और CBIN क्या है. Fixed base index number formula I is equal to P1 upon P0 into 100. I is equal to P1 upon P0 into 100, where P1 is price of current year and P0 is price of base year. Base year remains constant. Base year remains constant. In this question, base year is 2008. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 2008 को बेस ईयर लेना है. तो पहले पार्ट पे कैलकुलेशन होगा 275 अपॉन 275 इंटू 100, 284 बाई 275, 289 बाई 275. अकॉर्डिंगली लास्ट जो वैल्यू है 2015 के लिए वो 345 अपॉन 275 इंटू 100. तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पे इंडेक्स नंबर की हमें मिलेगी. तो कैलकुलेशन में ध्यान ये रखना है फर्स्ट पार्ट में कि बेस ईयर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर बोला हो. तो चेन बेस में फॉर्मूला सेम है, लेकिन P0 का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो रहा है. P0 यहाँ पे प्रीवियस ईयर है या इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर टू द करंट ईयर है. यहाँ बेस ईयर में ईयर फिक्स है, यहाँ पे ईयर फिक्स नहीं है, इसलिए हर बार P0 चेंज होता जाएगा. फिक्स बेस में P0 फिक्स है, चेन बेस में P0 चेंज होता रहता है. इमीडिएटली प्रीवियस ईयर इज टेकन एज P0. सो यहाँ पे 275 बाई 275 फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट 284 बाई 275. तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इंडेक्स नंबर अगर हम FBIN और CBIN पे चेक करें तो वैल्यू सेम आएगी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए. पर थर्ड ईयर से वैल्यू चेंज होगी. जैसे 289 बाई 284, देन 293 बाई 289, 297 बाई 293, 313 बाई 297. अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया गया है. क्वेश्चन में अगर अलग से बोला जाए कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर के लिए जो बेस लेना है वो कोई 2-3 साल की एवरेज लेना है. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 2011 टू 2013 के प्राइस का डेली वेजेस का एवरेज लेना है. तो 2011 का है 293, 12 का है 297 और 13 का है 313. ये तीनों की जब हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 301. तो ये 301 को बेस में लिया जाएगा. कंटिन्यूअसली बेस सेम रहेगा. ये फिक्स बेस इंडेक्स नंबर एज पर गिवन बेस. तो फर्स्ट ईयर इज टेकन एज बेस, एवरेज ऑफ 3 ईयर इज टेकन एज बेस एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर. इस तरह से ये फर्स्ट एक्सरसाइज में कैलकुलेशन हमें करना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर. नेक्स्ट पार्ट है कन्वर्जन. सो सॉरी 1.1 में ये क्वेश्चन नंबर 4 है GIP, जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ n कॉमोडिटीज. जब हमारे पास ग्रुप ऑफ आइटम्स हो यानी नंबर ऑफ कॉमोडिटीज हो तो हमें उसके लिए GIP फाइंड करना है. यहाँ सिचुएशन ये है कि एक ही कॉमोडिटी है जिसके अलग अलग ईयर के इंडेक्स नंबर निकालने हैं. पर यहाँ सिचुएशन ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैचबॉक्स, केरोसिन एंड फ्यूल वुड करके 5 अलग अलग कॉमोडिटीज में 2 अलग अलग ईयर के यानी 2012 बेस ईयर एंड 2014 करंट ईयर के प्राइजेस दिए गए. हमें हर एक आइटम के लिए इंडिपेंडेंटली आइदर प्राइस रिलेटिव निकालने हैं और फिर सारे प्राइस रिलेटिव का एडिशन करके वो सब प्राइस का एडिशन करके जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ n आइटम्स, यहाँ पे 5 आइटम है तो 5 आइटम का जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है. तो जिसके लिए फॉर्मूला है GIP इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन n इंटू 100. यानी हम प्राइस रिलेटिव निकाल के उसका एडिशन कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम प्राइस रिलेटिव निकाल के उसका एडिशन करके फिर इंटू 100 और डिवाइड बाय n करें, या तो हम यहीं पे इंडेक्स नंबर ऑफ ईच एंड एवरी आइटम वी कैन फाइंड सेपरेटली इंटू 100 करके हर एक आइटम का इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं. एंड सिग्मा i अपॉन n यानी टोटल ऑफ इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉमोडिटीज. सो 2 अप्रोचेस आर पॉसिबल फॉर जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर. यहाँ पे हमने प्राइस रिलेटिव से ही कैलकुलेशन किया है. तो 2012 की प्राइजेस है पांचों आइटम के लिए 3, 3, 4, 5, 1, 15 एंड 12. In case of 2014 current year prices is 3.5, 370, 1.5, 20 and 15. तो पहले हमने प्राइस रिलेटिव निकाला है बाय
डिवाइडिंग द बेस ईयर प्राइस विथ करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, यानी P1 अपॉन P0. तो प्राइस रिलेटिव फॉर फर्स्ट आइटम इलेक्ट्रिसिटी इज 1.1667 एंड लास्ट आइटम वुड इज 15/12 1.25. अकॉर्डिंगली हर एक आइटम का हमने यहाँ पे पहले प्राइस रिलेटिव निकाला है, फिर उसका एडिशन किया है, तो सिग्मा P1 अपॉन P0 इज 6.3225. 6.3225 is sigma P1 upon P0 means total or sum of price relative. फिर हमें जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, इसके लिए सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाय n करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 126.45. यानी ये जो सारी आइटम है, सारी फ्यूल आइटम्स है, और फ्यूल आइटम्स में प्राइस इंडेक्स 126.45 तक पहुंचा है. बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 है. हमें पूछा गया कि ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ है फ्यूल आइटम की प्राइसेस में, तो इंक्रीज हुआ है 26.45%. बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज 100 एंड करंट ईयर इज 126.45. सो ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम इज 26.45%. दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें है फिक्स बेस, चेन बेस एंड जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर. ये तीन बातें हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में. सेकंड एक्सरसाइज है कन्वर्जन ऑफ इंडेक्स नंबर. अब FBIN टू CBIN एंड CBIN टू FBIN, इस तरह के दो कन्वर्जन है. पहले हम FBIN टू CBIN को समझते हैं, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर. तो फॉर्मूला है चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगी FBIN ऑफ करंट ईयर अपॉन FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100. FBIN ऑफ करंट ईयर अपॉन FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100. लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये कन्वर्जन में बेस ईयर दिया है कि नहीं दिया है. अगर बेस ईयर दिया गया है हमें, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 में 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में बेस ईयर इज गिवन एज 2007-8. सो व्हेनेवर बेस ईयर इंफॉर्मेशन इज गिवन, फर्स्ट ईयर CBIN is taken as per first year FBIN. First year CBIN should be taken as per first year FBIN. और after that, जैसे next year के लिए 118 upon 117.4, then 121.3 upon 118 into 100, 125.1 upon 121.3. इस तरह से बाकी आगे के years के लिए कैलकुलेशन इजी रहेगा. पॉइंट ये है कि फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्मूला में FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. फॉर FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर तो है बट प्रीवियस ईयर उसके भी जो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास हमेशा मिसिंग होती है. तो इसलिए हमें FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर क्या लेना है कन्वर्जन में, ये ध्यान रखना है. व्हेन बेस ईयर इज गिवन, फर्स्ट ईयर CBIN इज टेकन एज पर फर्स्ट ईयर FBIN. बट इफ बेस ईयर इज नॉट गिवन, अगर बेस ईयर नहीं दिया है, तो ये कन्वर्जन में हमें फर्स्ट ईयर का CBIN 100 लेना है. अगर नहीं दिया है बेस ईयर, तो फर्स्ट ईयर का CBIN हमें 100 लेना है. और फर्दर कैलकुलेशन जैसा हमने यहाँ पे किया है, इसी तरह से 270/271, 268/270, 268/268 इंटू 100 करके यहाँ पे हमें CBIN फाइंड कर लेना है. इस तरह से कन्वर्जन में ध्यान रखना है. ये कन्वर्जन FBIN टू CBIN है. ध्यान रखना है बेस ईयर के लिए, बेस ईयर, इफ बेस ईयर इज गिवन, फर्स्ट ईयर FBIN itself become first year CBIN. If base year is not given, first year CBIN is to be taken as 100. अब दूसरा अगर कन्वर्जन पूछा है हमें CBIN टू FBIN, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में CBIN टू FBIN पूछा गया है, जहां पे फॉर्मूला बनेगी FBIN फाइंड करना है, इसलिए CBIN ऑफ करंट ईयर इंटू FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100. CBIN ऑफ करंट ईयर इंटू FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100. यहाँ पे वेदर बेस ईयर इज गिवन और नॉट गिवन डजंट मेक एनी डिफरेंस. फर्स्ट ईयर CBIN इज टू बी कंसिडर्ड एज FBIN. फर्स्ट ईयर CBIN इज टू बी ट्रीटेड एज फर्स्ट ईयर FBIN. इस तरह से 110 फर्स्ट ईयर का FBIN बनेगा. सेकंड ईयर के लिए 112 इंटू 110 अपॉन 100. लेकिन ध्यान ये रखना है, हमें आंसर में से जो FBIN दिया है वो लेना है. नेक्स्ट ईयर के लिए 109 इंटू 123.2 अपॉन 100. तो हर बार जो हमने फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड किया है वही यूज करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे. इस तरह से कैलकुलेशन है. यहाँ पे बेस ईयर इज गिवन और नॉट गिवन कोई डिफरेंस नहीं है. फर्स्ट ईयर FBIN शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर CBIN. तो इस तरह से ये पूरा कन्वर्जन का केस है. कन्वर्जन में दो ही कन्वर्जन है, FBIN टू CBIN एंड CBIN टू FBIN. उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में इंपॉर्टेंट पार्ट है लास्ट पेयर, पास्ट ईयर और फ्यूचर की फॉर्मूला. ये तीनों स्टैटिस्टिशियन ने इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दी है, जिसके कैलकुलेशन के लिए हमें 4 एसेंशियल आइटम चाहिए. P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर, P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एंड Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. ये 4 आइटम की रिक्वायरमेंट है और इससे हम 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस फाइंड करेंगे.
तो पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। लास्ट पेयर के लिए फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। पास्चे की फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। इसको याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए आप कोड याद रख सकते हैं कि 1000, जैसे 1000 PQ रख देना है 1000। तो फॉर्मूला बना सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। पास्चे के लिए कोड होगा 1101 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर इज an ideal index number because it's a geometric mean of last pair and past pair's index number। इसको फाइंड करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, रूट IL इंटू IP, रूट लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर इंटू पास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, और सेकंड फॉर्मूला इज रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो यानी ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फिशर के इंडेक्स नंबर के लिए। इसमें मेन बात आती है यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन की। फिशर के इंडेक्स नंबर में मेन बात आती है यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन की। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है। जब भी आपको यूनिट का कॉलम दिया जाए तो ध्यान रखना है कि यूनिट का कॉलम डायरेक्ट कनेक्ट होता है प्राइस के कॉलम के साथ। यूनिट का कॉलम कनेक्ट होता है प्राइस के साथ। दूसरी तरह से बात करें तो प्राइस हमेशा यूनिट की दी होती है, प्राइस हमेशा यूनिट की दी होती है। तो फर्स्ट आइटम ए के लिए हम समझते हैं हमारे पास 2014-15 के प्राइसेस यानी P0 P1 एंड 2014-15 की क्वांटिटी यानी कि Q0 Q1 दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि फर्स्ट आइटम में 20 kg की प्राइस है, 20 किलो की प्राइस है, और अपने पास जो क्वांटिटी है वो किलोग्राम में, जैसे 5 kg एंड 7 kg इज गिवन। अब सिचुएशन ये है कि प्राइस 20 किलो का है और क्वांटिटी किलोग्राम में, इसलिए हमें हमारे प्राइस को पर केजी पे कन्वर्ट करना होगा। प्राइस को पर केजी पे कन्वर्ट करने के लिए हमने 20 से डिवाइड किया है, तो 80/24 पर केजी एंड 6 पर केजी इज प्राइसेस फॉर फर्स्ट आइटम ए। फिर नेसेसरी कैलकुलेशन के लिए हमें 4 कॉलम चाहिए, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1। तो ये 4 कॉलम यहाँ पे निकाले गए, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1। फर्स्ट आइटम में हमने दोनों प्राइसेस को 20 से डिवाइड किया है क्योंकि प्राइस 20 किलोग्राम की है और क्वेश्चन में क्वांटिटी केजी में है, इसलिए हमें प्राइस पर केजी चाहिए, इसलिए 4 पर केजी एंड 6 पर केजी प्राइस आएगी फॉर कमोडिटी ए। बी के केस में किलोग्राम है, यूनिट किलोग्राम है, यानी प्राइस पर केजी की है, लेकिन क्वेश्चन में क्वांटिटी ग्राम में है। क्वेश्चन में क्वांटिटी 2400 ग्राम एंड 4000 ग्राम है। अब किलो की प्राइस को ग्राम पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए क्वांटिटी को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2400/1000 करने पे 2.4 kg क्वांटिटी आएगी यहाँ पे, एंड 4000/1000 करने पे 4 kg क्वांटिटी आएगी। अब किलोग्राम में क्वांटिटी है और किलोग्राम की ही प्राइस है, तो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम आगे के 4 कॉलम के लिए। नेक्स्ट आइटम सी में क्विंटल है यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, तो और प्राइस हमारे पास क्विंटल की है और क्वेश्चन में क्वांटिटी किलोग्राम में दी गई है। 10 kg एंड 15 kg ये क्वांटिटी किलोग्राम में है और प्राइस हमारी क्विंटल की है, इसलिए हमें उसको पर केजी में कन्वर्ट करना पड़े। 2000/100 20 रुपीज पर केजी, 2800/100 तो 28 पर केजी। इस तरह से यहाँ पे क्विंटल में हम यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आइटम सी के लिए, तो प्राइस पर केजी मिल जाएगी 20 एंड 28। लास्ट आइटम डी में डजन दिया गया है, इसलिए प्राइस डजन की है और क्वांटिटी हमारे पास पीस में है। प्राइस पर डजन की और क्वांटिटी पर पीस में है, इसलिए हमें इसको पर पीस कन्वर्ट करना होगा। तो क्वांटिटी दोनों 12 के मल्टीपल में है, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे दोनों 12 के मल्टीपल में 48 एंड 72, ये पर डजन प्राइस है, तो हमें पर पीस प्राइस चाहिए, एक पीस की प्राइस चाहिए। तो 48/12 करने पे 4 पर पीस एंड 72/12 करने पे 6 पर पीस। इस तरह से यहाँ पे प्राइस निकाली जाएगी। तो अब प्राइस पर पीस आ गई और यहाँ पे क्वांटिटी भी हमें 30 एंड 35 ये भी पीसीस में दिया गया है, इसलिए आगे हम कैलकुलेशन करके बाकी के 4 कॉलम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर इसकी वैल्यू हमें ये फॉर्मूला में रखनी है लास्ट पेयर के लिए, P1 Q0 अपॉन P0 Q0, तो 547.6 अपॉन 388 इंटू 100, ये इंडेक्स नंबर लास्ट पेयर का। पास्चे के लिए 768 अपॉन 548 इंटू 100, और फिशर के लिए इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, उसकी वैल्यू आएगी 140.64। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें सीधा 4 कॉलम P0 P1 Q0 Q1 नहीं दिया है,
हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास P0 है, P1 है, टोटल एक्सपेंडिचर है दोनों ईयर के लिए, 2014 के लिए यानी कि बेस ईयर के लिए एंड 2015 के लिए यानी कि करंट ईयर के लिए। तो अपने पास टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर जब भी दिया है तो P0 Q0 और P1 Q1 का कॉलम दिया है। हमें ध्यान ये देना है कि अपने पास अगर P0 है तो Q0 फाइंड करना है। Q0 फाइंड करने के लिए P0 Q0 अपॉन P0 करना पड़े, यानी 400 by 100 करने पे 4, 500 by 100 5, 500 by 100 5, then 600 by 154, 1080 by 186 and 1000 by 254। इस तरह से हमें यहाँ पे क्वांटिटी फाइंड कर लेनी, Q0 फाइंड करनी। बाई चांस क्वेश्चन में ट्विस्ट करके ऐसा दिया हो कि क्वांटिटी दिया हो, Q0 दिया हो तो P0 फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें P0 दिया है तो Q0 फाइंड कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन की, जिसमें P0 Q0 और P1 Q1 के कॉलम्स ऑलरेडी है, यानी करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड बेस ईयर एक्सपेंडिचर इज गिवन, और कोई एक कॉलम मिसिंग है, इधर क्वांटिटी का मिसिंग है और प्राइस का मिसिंग है। अगर प्राइस का दिया है तो क्वांटिटी का निकाला जा सकता है बाय P0 Q0 अपन P0 करके, और अगर आपके पास क्वांटिटी का कॉलम है तो P0 Q0 अपन Q0 करके आप प्राइस निकाल सकते हैं। तो सिचुएशनली यहाँ पे 2014 का कैलकुलेशन हुआ है, और इस तरह से 2015 में भी Q1 फाइंड करना बाकी है, क्योंकि हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर है और प्राइस ऑफ करंट ईयर है, इसलिए P1 Q1 बाय P1 करके हम यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर निकालेंगे। रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज सेम एज पर द प्रीवियस क्वेश्चन। 4 कॉलम P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1 का कैलकुलेशन करना है, एंड वी नीड टू पुट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ लास्ट पेयर, Paschen and Fisher. Accordingly, index number 115.08, 115.2 and 115.14 can be extracted. Okay.